बहुजन समाज पार्टी प्रभाग क्रमांक 7 की ओर से पदयात्रा का दौर चालू है। लगातार प्रत्येक पक्ष विपक्ष की ओर से पदयात्राएं निकाली जा रही है और डोर टू डोर प्रचार करके अपने मतदाताओं को प्रत्येक पैनल का उम्मीदवार जागरूक कर रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के के चारों प्रत्याशी। हम इनसे सीधी वार्तालाप करते हैं और जानते हैं कि क्या चुनावी एजेंडा लेकर वो चुनावी मैदान में आए हैं। सर, क्या चुनावी रणनीति लेकर आप अपनी जनता के सामने पेश हुए हैं? चुनावी रणनीति हमारी यही है कि जो हमने पिछली बार इस प्रभाग के अंदर विकास कार्य किए थे और जो कुछ शिल्लक रह गए हैं उसके ऊपर हम जनता के सामने अपने हाथ जोड़कर जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन और हेल्थ को लेकर है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रभाग के अंदर हेल्थ की सुविधा एक गरीब आदमी तक पहुंचने के लिए जगह जगह पर यूपीसी सेंटर खुले जाए और जो स्कूलें हमारे यहाँ नागपुर महानगर पालिका की बंद हो गई है वो स्कूलों को अंग्रेज़ी माध्यम में कन्वर्ट करके उसे गरीब लोगों के लिए पढ़ने के लिए उपलब्ध कराए। यही हमारी प्राथमिक सोच है। देश स्तर पर विवाद चालू है भाषा को लेकर, ऐसे में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को प्रायोरिटी देना ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो देश स्तर के ऊपर भाषा को लेकर लोग राजनीति किया करते हैं। एक्चुअल में हम देश में नहीं बल्कि दुनिया में भी रहते हैं और दुनिया में जो भाषा जानी जाती है समझी जाती है वो अंग्रेज़ी है, ताकि जो हमारे देश के अंदर रोज़गार की व्यवस्था दिन ब दिन कम होती जा रही है। हमारे देश में आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन यही एक अंग्रेज़ी माध्यम है जहाँ से अगर हमारे घर का बच्चा शिक्षित होता है तो उसको विदेशों में अपॉर्चुनिटी मिलती है रोज़गार के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो गरीब बच्चा जो अंग्रेज़ी माध्यम पढ़ना तो चाहता है लेकिन पैसों के अभाव में, गरीबी के अभाव में वो पढ़ नहीं पाता। इसलिए अगर सरकार के द्वारा वो सुविधा उपलब्ध कर दी जाए, अंग्रेज़ी माध्यम की स्कूलें खोल दी जाए और बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम के माध्यम से पढ़ाया जाए तो उनके लिए रोज़गार की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी और वो विदेशों में जाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो जाएगी। किस प्रकार का प्रतिसाद आपको रैलियों में मिल रहा है और आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में आपकी जीत होगी? लगातार हमारे साथ जनता स्व इच्छा से जुड़ती जा रही है। आप ये रैली आज देख रहे हैं, हमारी रैली का 7वां 8वां दिन है और लगातार हमारे साथ लोग नए लोग जुड़ते जा रहे हैं और जनता का प्रतिसाद बेशक हमको मिलेगा क्योंकि पिछली बार भी जनता ने हमको चुनकर दिया था और जनता के हम बहुत सारे विषयों के ऊपर खरे भी उतरे हैं। बीच में कोरोना काल का समय आ गया था, उसके कारण हम थोड़ा बहुत काम नहीं कर सके जो वो पूरे करने के लिए इरादे से आगे उतरे हैं। और साथ ही साथ जो पिछले 4 साल से प्रशासक राज्य रहा उसमें भी जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसमें भी जनता हमसे जुड़ी हुई है और हमसे काम करवाते रही है। जनता हमारे काम को जानती है, इसलिए जनता हमको दोबारा जीत कर नागपुर महानगर पालिका के सदन में भेजाएगी। धन्यवाद सर।